ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर और मारूफ कालम निगार इंजीनियर इफ्तिखार अहमद चौधरी ने अपने एक बयान में भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तिआल अंगेज़ बयान पर दो टोक और मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत रखता है और हमारी दिफाई सलाहियत पर उंगली उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की तरफ से एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में देने का मुतालबा न सिर्फ मुज़हका ख़ेज़ है बल्कि इससे भारतीय क़यादत की अंदरूनी बौखलाहट भी ज़ाहिर होती है। पाकिस्तान ने ये सलाहियत किसी जारियत के लिए नहीं बल्कि अपनी बका और सालमियत और दिफा वतन के लिए हासिल की। माहिर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी पूरी टीम ने पूरी कौम के जज्बे को एटमी सलाहियत में बदला, जिस पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत खुद इंतहा पसंदी अक़लियतों पर मुज़ालिम और जंगी जुनून में मुब्तला है और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उसे अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। पाकिस्तान न सिर्फ एटमी ताकत है बल्कि एक जिम्मेदार एटमी ताकत रखने वाला मुल्क भी है। खबर शाम कते फ़ख्र न्यूज़ के आलमी खबरनामा के हवाले से चीन की हुकूमत ने इंसानियत से हमदर्दी के तहत गज़ा के बेघर अफराद के लिए 60,000 ख़ानदानों को खुराक की इमदाद फराहम की जा रही है। ये इमदाद अर्दन के रास्ते ज़रका में वाक़े बाशमीट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के गोदामों से रवाना की गई है और ज़मीनी रास्ते से गज़ा पहुँचाई जा रही है। ये इंसानी बुनियादों पर इमदाद फ़लस्तीनी घरानों के लिए है जिनके घर इसराइल की बमबारी से तबाह हो चुके हैं। चीन की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ जज्बा इंसानियत के जज्बे के तहत खड़े हैं। इस वक्त गज़ा शदीद इंसानी बहरान से दो चार है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है।